निठल्लेपन का दर्शन। निठल्ला भी कहीं डायरी लिखने का काम करेगा? असंभव। उसी तरह अविश्वसनीय जैसे कि तुलसीदास रामचरितमानस की पांडुलिपि टाइप करते पाए गए, या कि तुकाराम पियानो पर अपनी अभंग गाते थे। मगर निठल्ले निठल्ले में फर्क है। जैसे इनकम टैक्स विभाग के ईमानदार और शिक्षा विभाग के ईमानदार में फर्क होता है। गो ईमानदार दोनों है। ये निठल्ला कुछ भिन्न किस्म का था। पूरी डायरी पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि वो निठल्ले के नाम से इसीलिए बदनाम था कि वे लगातार कोई काम नहीं करता। अगर वो लगातार खड़ा होकर चौराहे पर लोगों को मुंह चढ़ाने का काम भी करता तो भी लोग उसे निठल्ला नहीं कहते। कहते कि जी लगाकर मुंह चढ़ाने का काम कर रहा है। जब घंटों भगवान की स्तुति करना काम माना जाता है तो मुंह चढ़ाना काम क्यों नहीं है? दूसरा कारण ये है कि वह ऐसा कुछ नहीं करता था जिससे उसका अपना फायदा हो। अगर वो गैर कानूनी तरीके से शराब उतार कर बेचता और हवेली खड़ी कर लेता तो बड़े बड़े कर्मयोगी उसे गुरु मानते। वह शायद घूमता रहता था और जहां तहां घुस जाता था। नियम उसकी जिंदगी में नहीं था। नियम के कारण ही एक कुलटा कहलाती है और दूसरी पतिव्रता। कुलटा का कुल मिलाकर पुरुष संबंध पतिव्रता से कम होता है। तो भी निठल्ले की डायरी के पहले पन्नों में कुछ फुटकर बातें लिखी पाई गई जिनसे मालूम होता है कि नियमित कर्म के प्रति उसकी विरक्ति कैसे होती गई। डायरी प्रकाशित करने से पहले ये क्वेश्चन यहाँ उद्धृत किए जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की रचना किसने की? क्या कृष्ण ने सचमुच रणभूमि में अर्जुन को ये सब कहा जिसे व्यास ने लिखा? इस सारे उपदेश का नतीजा क्या हुआ? अर्जुन ज्ञानी हो गया और लड़ने लगा। यानी ज्ञानी वो जो हमेशा लड़ने को तैयार रहे। पर दुर्योधन तो पहले से लड़ने को तैयार था। यानी दुर्योधन अर्जुन से ज्यादा ज्ञानी था। यानी बुरा आदमी अच्छे आदमी से ज्यादा ज्ञानी होता है। ये बात मेरे गले नहीं उतरती। गीता ना कृष्ण ने कही ना व्यास ने लिखी। गीता को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखा है या पैसे देकर लिखवाया है? प्रमाण मुझे मिल गया है। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करना है, तुम फल की इच्छा मत करो। हे मजदूरों, भगवान का आदेश है कि काम करते जाओ, तनख्वाह मत मांगो। यह उपदेश मजदूरों की हड़ताल तोड़ने के काम आ सकता है। भगवान ऐसा उपदेश नहीं दे सकते कि काम करो पर पैसे मत मांगो। सिद्ध हुआ कि गीता या तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने लिखी है या किसी से लिखवाई है। इसलिए राजगोपालचारी को गीता विशेष प्रिय है। इस शोध के बाद मुझे कर्म से अरुचि हो गई है।